जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, अर्थात एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको पूरे जो आपके बुक का एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है। क्या ये कि अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड, अर्थात अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, इसको एल्डिहाइड भी बोला जा सकता है। तो इसकी क्या बनाना है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी, तो बोला है अल्फा मेथॉक्सी, यानी ये क्या है, अल्फा मेथॉक्सी यानी मेथेन ग्रुप से जो जुड़ा है वो क्या हो जाएगा, अल्फा मेथॉक्सी। इसके बाद बोला है एल्डिहाइड है ना, तो CHO यानी ये क्या हो जाएंगे, एल्डिहाइड। और प्रोपियो यानी 3 कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन हो गए। मेथॉक्सी जैसे जुड़ा है यानी ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, मेथिल ग्रुप, तो ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएंगे, CH3 CHO CH3, ये क्या हो गए, मेथॉक्सी, क्योंकि CH3O ये क्या हो जाते हैं, मेथॉक्सी, ये हो गए मेथॉक्सी। और इसके साथ जुड़ा है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में क्या जुड़ा है, CHO। तो देखिए ये CHO है और कितने कार्बन हैं, तो 3, तो क्या हो जाएंगे, 1 2 3। किधर से काउंटिंग होगी, तो दोनों साइड से देख रहे हैं कि कई, तो क्या हो गए हैं, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोने एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, यानी कीटोन ग्रुप भी जुड़ा है और एल्डिहाइड ग्रुप भी जुड़ा है। तो वही क्या हो गए हैं, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियो यानी प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये हो गए। इसी तरह यानी इसका देख लीजिएगा क्या है, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियो, ये इसकी क्या हो गई, संरचना, क्योंकि बोला भी है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए, तो ये बन गए। इसी तरह बोला है क्या कि 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, यानी 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया, 4 कार्बन, यानी 4 कार्बन को क्या करें, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। और क्या बोला है, 3 हाइड्रॉक्सी, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, एल्डिहाइड। तो यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4, चौथे ग्रुप पर क्या जुड़ा है, हाइड्रॉक्सी, यानी ये क्या हो गया, OH, तो यही क्या हो जाएंगे, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल यानी एल्डिहाइड ही, ये अल होते हैं, IUPAC में इसको अल बोला जाता है, इसीलिए क्या हो गया, ब्यूट धन अल, तो क्या हो जाएंगे, ब्यूटेनल। और कितने पर जुड़े हैं हाइड्रॉक्सी, तो तीसरे पर, तो तीसरे कार्बन पर हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रॉक्सी। तो यहाँ से हम काउंटिंग करना चाहें तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, और ये कौन सा जुड़ा है, अल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। और तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है, हाइड्रॉक्सी, तो ये क्या लिख दिए, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। इसी तरह जो अगला है, क्या बोला है कि 2 हाइड्रॉक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, इसमें भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे पहले तो साइक्लोपेंटेन बना लिया जाए, ये साइक्लोपेंटेन, और यहाँ पर क्या जोड़ दिए, एल्डिहाइड, क्योंकि क्या बोला है, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए हैं, साइक्लोपेंटेन। और क्या जोड़ा है, 2 हाइड्रॉक्सी, तो यहाँ पर दूसरे पर क्या जोड़ देंगे, हाइड्रॉक्सी, तो यही 2 हाइड्रॉक्सी साइक्लोपेंटेन, और ये क्या है, कार्बेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रॉक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। तो इसकी संरचना ये बन गई, 1 2, यहाँ पर 3 4, और ये क्या हो जाएंगे, 5, ये इससे क्या हो गए, साइक्लो और पेंटेन, यानी साइक्लो का मतलब सर्कल, तो ये 4 5 क्या हैं, घिरे हुए हैं एक सर्कल के रूप में, और दूसरे पर हमने क्या कर दिया,
OH लगा दिया और ये कार्बेल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ था। इसी तरह ये आते हैं क्या कि 4 ऑक्सोपेंटेनल यानी CHO है पेंटेनल। तो देखिए पहले कार्बन क्या करेंगे, एक लंबी श्रृंखला खींच लेंगे, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर HO क्यों, क्योंकि ये अल है यानी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कार्बन की संख्या काउंटिंग, क्योंकि पेंटेन बोला है तो 1 2 3 4 5 और बोला है 4 हाइड्रोक्सी, तो ये क्या हो जाएंगे, चौथे पर क्या जोड़ देंगे, ऑक्सो यानी ऑक्सीजन, यही बोला है। तो 4 ऑक्सो पेंटेनल, तो 4 ऑक्सो, चौथे पर क्या है, ऑक्सो है और कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन और ये क्या हो गया अल, तो क्या हो जाएंगे पेंटेनल, यानी इसकी पूरी नाम क्या हो जाएंगे 4 ऑक्सो पेंटेनल। इसको ऐसे भी नाइल लिखते हैं या फिर नल, यानी 4 ऑक्सो पेंटेनल, यानी इसकी संरचना देख लीजिए आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ये CH2 जो है बॉन्डिंग की क्या कर लेता है, कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लेता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 ऑक्सो पेंटेनल। इसी तरह आता है डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन यानी क्या है, द्वितीयक है, डाई है, 2 द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन, तो कीटोन ग्रुप लेना है, लेकिन ये क्या है, 2 क्या है, 2 हैं। डाई द्वितीयक यानी दूसरे पर क्या है कीटोन ग्रुप, और क्या है ब्यूटिल यानी 4 कार्बन होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 इधर से, या 1 2 3 ये 4, तो चौथे पर क्या जुड़ा है कीटोन, तो 2 क्या होंगे डाई द्वितीयक, द्वितीयक कार्बन से क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। तो जो वह कार्बन जो जिसके साथ साथ क्या हो, 2 कार्बन अन्य उसके साथ जुड़े हों, उसी को क्या बोलते हैं द्वितीयक कार्बन, यानी ये क्या हो गया द्वितीयक और क्या है डाई हैं। तो देखिए ये इसकी संरचना क्या हो जाएगी, CH3 CH2 CH और इधर CH3 और इधर भी CH3, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन, और वही इसका क्या कर देंगे CH3 CH2 CH, यानी 2 बार बोला है डाई, इसीलिए इसको क्या किए हैं 2 बार इसकी संरचना बना दिए, यानी CH3 CH2 CH, इधर हो जाएंगे CH3, क्योंकि ब्यूटिल है तो 4 होने चाहिए, और ये भी 1 2 3 4, और कहाँ जुड़े हैं ये कीटोन, तो ये हो गए, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। इसी तरह आते हैं 6वां नंबर, क्या बोला है 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, यानी ये भी क्या है कीटोन, तो 4 क्लोरो यानी 1 2 3 4, चौथे पर क्या जुड़ा है क्लोरो, और क्या है एसिटो यानी 2 एसिटोफिनोन, यानी 1 2 ये क्या हो जाएंगे एसिटो, और कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो क्या हो गया फिनोन, यानी ये क्या है टोटल, इसकी संरचना 4 क्लोरो एसिटो यानी 1 2 एसिटो, और ये पूरी ग्रुप जो है इसको क्या बोलते हैं फेनिल, और फेनिल के साथ क्या जुड़ा है कीटोन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटोफिनोन, यानी इसकी संरचना 4 क्लोरो एसिटोफिनोन की संरचना क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद की संरचना कीजिए, अर्थात ये जो है इसकी संरचना बनानी, उत्पादों को बनाने, यानी ये जो संरचना दिया है अभिक्रिया दिया है इसकी संरचना कैसे करेंगे इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो ये क्या है बेंजीन है, और ये तो आइए देखते हैं इसके, ये जो बना है इसकी क्या बताना है कि इसकी उत्पादों की संरचना करना है। तो आइए देख लेते हैं, ये क्या है बेंजीन, और ये क्या हो जाएंगे प्रोपेनाइल, प्रोपेनाइल क्लोराइड, क्यों, क्योंकि देखिए कार्बन की संख्या कितनी है 2 1 3, तो प्रोपेनाइल और Cl यानी प्रोपेनाइल क्लोराइड की अभिक्रिया करा रहे हैं किसमें, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो क्या बन रहा है, तो ये संरचना बन जाएगी। और यहाँ से अगर ये संरचना में हटाएंगे, जैसे ये है बेंजीन रिंग, देखिए ये हो गया बेंजीन, तो यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन होगा ही, साथ में H2
C2 और ऐसे बने हैं OCl। तो यहाँ का हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर कर क्या निकल जाएगा इधर HCl, और क्या बना लेंगे ये वाली संरचना मिल जाएगी। क्यों? देखिए ऐसे ये, और यहाँ पर इसको जब हटाएगा यहाँ का हाइड्रोजन तो यहाँ पर क्या आकर जुड़े जाएंगे कीटोन ग्रुप, और ये क्या हो जाएंगे C2H5, अर्थात ये अभिक्रिया हम लोगों को क्या होगी मिल जाएगी। अर्थात देखिए यहाँ से जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल कर क्या बना लिए HCl, और ये जो है कहाँ आकर जुड़ जाएगा इसके पास। तो यही क्रिया क्या हो जाती है, तो जिसका नाम हो जाता है प्रोपियोफिनोन, क्योंकि 3 कार्बन हैं 2 1 3, तो प्रोपियो और क्या जुड़े हैं कीटोन ग्रुप, तो प्रोपियोफिनोन यानी बेंजीन की क्रिया प्रोपेनाइल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है प्रोपियोफिनोन, यानी इसकी क्या हो गई ये संरचना। क्योंकि ये क्या पूछा था कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों की क्या करना है संरचना बनाना है, तो ये इसकी क्या हो गई, ये 2 अभिक्रिया आपस में कर रहे हैं और उसकी उत्पादों की संरचना जो प्राप्त हुई है ये। इसी तरह आपका दूसरा पूछा है कि C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा देखिए डाईबेंजिल, क्योंकि 2 है तो डाईबेंजिल कैडमियम, ये क्या हो जाएंगे कैडमियम, और ये क्या है इसका 2CH3COCl, इसका नाम एथाइल क्लोराइड, यानी डाईबेंजिल कैडमियम और एथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर इसके जो उत्पादों की संरचना ज्ञात करना था। तो पहले तो उत्पाद बना दिया जाए, तो आइए देखते हैं इसके उत्पाद। तो देखिए इसके उत्पाद में क्या हुआ है कि डाईबेंजिल कैडमियम और एथेनाइल क्लोराइड जो है सूक्ष्म ईथर और कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्या बना लेते हैं बेंजिल मेथिल कीटोन, अर्थात ये बना लिए। देखिए 2 डाई है, यहाँ पर 2 क्या है फेनिल है, यानी डाई बेंजिल है, तो यहाँ पर 2 लिखकर इसको पहले काम खत्म कर दिए, यानी ऐसे C6H5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यानी इनका काम खत्म, और क्या होगा यहाँ पर जुड़ा था क्या CH2, और ये क्या हो जाएंगे आपस में जुड़कर CH3, और क्या निकल जाएंगे CdCl2 यानी कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल गया, और क्या प्राप्त हो गया बेंजिल मेथिल कीटोन, यानी ये क्या है बेंजिल और मेथिल और कीटोन ये ग्रुप जुड़ा ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखिए ये हो गया बेंजिल मेथिल और ये क्या है कीटोन। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई मिल गई। अगर फिर से देखना चाहें अगर इसकी संरचना के रूपों में तो देख लिया जाए संरचना के रूप में, जैसे 2 ये हो जाएंगे आपके ऐसे, यहाँ पर जोड़ देंगे CH2 और क्या है CD ये, और इनकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं 2CH3COCH3। तो देखिए यही है नहीं CO और ये क्या हो जाएंगे Cl, सॉरी ये Cl है, तो ये इसका नाम एथेनाइल क्लोराइड। तो ये देखिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे रिएक्शन करा लेंगे और क्या बन गए CD और यहाँ पर Cl2, यही है CdCl2 बन गए, क्योंकि ये क्या था इसका होल ट्वाइस था, ये जो है होल ट्वाइस था और यहाँ पर क्या थे CD, तो CdCl2 बन गए और क्या मिल गए यहाँ पर ये CH2 जस का तस। फिर से देख लेते हैं एक बार साफ से एकदम देख लेते हैं। देखिए ऐसे और CD और इसका क्या था होल ट्वाइस था 2CH3CO
Cl। तो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इस यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड देकर। तो क्या बना लेगा पहले, ये आकर, अच्छा यहाँ पर CH2 भी है साथ में और CD। तो यहाँ पर CH2 और ये जो है क्या करेंगे, यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे COO और ये क्या हो जाएंगे CH3 और क्या निकल गए यहाँ से H, अरे Cl है और ये क्या है CdCl2, यानी इसी का नाम क्या हो जाएगा बेंजिल। बेंजिल ये हो गया मेथिल और कौन सा ग्रुप जुड़ा है तो कीटोन, यानी क्या बना है देख लीजिए यहाँ पर कि ये बेंजिल मेथिल कीटोन और कैडमियम क्लोराइड क्या हो गया बाहर निकल गया, यानी इसकी संरचना भी ऐसे बनेगी। अब आइए अगला नंबर देखते हैं। इसी तरह अगला जो है ये H3C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CHO यानी CH। तो ये मरकरी आयन और H2SO4। तो इसका पूछा है कि इसकी जो संरचना होगी, जो उत्पाद बनेंगे उनकी संरचना कैसी होगी। तो आइए देख लेते हैं। पहले तो इसका नाम जान लेते हैं कि इसका नाम कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन, यानी ये क्या हो गए प्रोपाइन। और जब इसकी अभिक्रिया इनकी उपस्थिति में कराया जाएगा, अर्थात इसमें क्या होंगे जल के साथ अगर अभिक्रिया करा दिया जाए तो क्या होंगे जल के जो अणु हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और अभिक्रिया करा दें HOH के साथ, तो ये क्या करेगा बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड को क्या कर देगा ब्रेक, और ये आपस में आकर कहाँ आ जाएंगे इसके पास, ये और ये बॉन्ड ब्रेक कर गया और ये हाइड्रोजन कहाँ आकर जुड़ जाएगा इसके पास। तो क्या बन जाएंगे देखिए, ये क्या बनेंगे CH3 बॉन्ड C और ये O कहाँ आकर OH जुड़ गए यहाँ पर, और ये क्या हो जाएंगे डबल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ने क्या किया ब्रेक किया है, और क्या बन जाएंगे CH2 क्योंकि ये H कहाँ आकर जुड़ा है यहाँ पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोप टू ऑल 1 इन, यानी दूसरे पर क्या है ऑल ग्रुप है और पहले पर क्या है इन। यहाँ पर आइन था क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएंगे इन, यानी 1 2 3, 3 कार्बन तो प्रोप, दूसरे पर क्या है ऑल और पहले पर क्या है इन, तो इनका नाम क्या हो जाएगा प्रोप टू ऑल इन। और इनकी जो चलायवता जो होती है यानी इनको, तो ये बॉन्ड क्या करेंगे टूट कर कहाँ चले जाएंगे इनके पास, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला आएगा इनके पास। तो क्या बन जाएंगे देखिए, जैसे ये वाला हम बनाए हैं तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा टूट कर यहाँ पर चला जाएगा और ये बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे इसके पास, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर आकर क्या बना लेगा, ये तो CH3, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आएगी O और ये हाइड्रोजन कहाँ आकर जुड़ जाएगा CH3, यानी ये क्या हो गए यौगिक बन गए। तो देखिए क्या बना है प्रोपेनोन, यानी ये क्या हो गए कीटोन बना है, यानी प्रोपेनोन, यानी यही क्या है कीटोन। यानी ये क्या बने इनकी संरचना देख लीजिए, प्रोपाइन से मरकरी आयन और H2SO4 की उपस्थिति में जब जलीय अपघटन कराते हैं तो पहले सबसे पहले क्या बनते हैं मध्यवर्ती यौगिक जो प्रोप टू ऑल 1 इन, और फिर इसका चलायवता जब कर देते हैं तो क्या मिल जाते हैं प्रोपेनोन अर्थात कीटोन मिल जाते हैं। ये इनकी क्या है संरचना है। आइए अब अगला नंबर देखते हैं। अगला जो है ये क्या बोला है कि ये हो गए आर्थो मेटा पैरा, यानी पैरा पर क्या जुड़ा है नाइट्रो, और इसका पूरे समूह का नाम है टालुइन, यानी पैरा नाइट्रो टालुइन की अभिक्रिया इन दोनों के साथ कराया जाए तो क्या बनेंगे, इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। तो आइए इसके देख लेते हैं क्या कर रहा है रिएक्शन। ये देखिए पैरा नाइट्रो टालुइन की अभिक्रिया, इसको इटार्ट अभिक्रिया भी बोला जाता है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं तब।
तो क्रोमिल क्लोराइड के साथ जब कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मध्यवर्ती यौगिक। यहाँ से हाइड्रोजन के दो जो बॉन्ड हैं कार्बन के वो हटकर किसके साथ जुड़ जाएंगे, इस क्रोमिल क्लोराइड के साथ। तो देखिए HOCl CrO जो क्या बनेंगे, इनके साथ दोनों के बन गए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ के क्या हैं, दो हटे हैं, तो इनके जो दोनों बॉन्ड हटकर यहाँ पर HO यहाँ पर O है ना, तो एक O यहाँ पर, एक O यहाँ पर, इसी तरह ये आपस में आकर क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, और इनका जो है मध्यवर्ती यौगिक है। देखिए यही है, क्या करा दिया गया है, देख लीजिए। पैरा नाइट्रो को क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनना है, मध्यवर्ती यौगिक। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, एटार्ट अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ से दो हाइड्रोजन को हटाकर ये क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, और इसको दो बार में लिखे हैं HO, और ये जैसे ऐसे इसको देख लेते हैं, इस प्रकार देख लेते हैं। ऐसे जुड़ा है, और यहाँ पर क्या है, CH3, और करा देते हैं CrOCl2O, इसी को ऐसे दो बार लिख दिए। तो जब यहाँ के दो हाइड्रोजन हटेंगे, दो हाइड्रोजन को हटा देते हैं पहले। तो जब दो हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे तो इनको यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, दो बार लिखेंगे इसको CrOCl2O, तो एक वो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, और एक वो हाइड्रोजन इसके साथ, और बाकी जो क्रिया होगी वो क्या करेंगे, यहाँ से अगर दो बॉन्ड हटे हैं यानी कार्बन के, तो C एक H यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, ये दोनों आपस में जाकर किसके साथ जुड़ जाएंगे, इसके साथ, यानी यहाँ पर क्या था, पैरा नाइट्रो था, यहाँ पर यही आकर क्या हो गए, OCrCl2HO, और इसी तरह OCrCl2HO, यही आकर क्या जुड़ गए, मध्यवर्ती यौगिक बने हैं। और जब इसकी अभिक्रिया इनके साथ करा दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, देख लीजिए, पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, और क्या निकल गए, 2H2CrO2Cl2, जो यहाँ पर बनाए थे कि 2H2, देखिए दो थे तो 2H2Cr2, और इसके बाद O2 और Cl2, ये क्या हो गए, बाहर निकल गए, और क्या बन गए हैं, CHO, क्योंकि इसका क्या कराए हैं, तो ये पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अर्थात देख लीजिए, ये अभिक्रिया को पैरा नाइट्रोटॉलुइन को जब क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराए हैं तो मध्यवर्ती यौगिक बना है, और फिर इसका H3O आयन के साथ कराने पर क्या बने हैं, देखिए यहाँ पर पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, ये क्या है, बेंजेल्डिहाइड, और ये क्या निकल गए हैं, बाहर निकल गए, यानी क्या प्राप्त हुआ है, पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, यही बने हैं। अगला जो कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर 4 दिए हैं यौगिक, और इन यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि यौगिक के मोलर द्रव्यमान तुलनात्मक है, यानी इन सब के पहले क्या निकाले हैं, मोलर द्रव्यमान। तो CH3CHO, इसका द्रव्यमान कितना है, 44, निकाल लीजिएगा आप लोग, 12 3 15 12 27 1 28 और 16 44। इसी तरह CH3C2CH2OH, ये एल्कोहल है तो इसका एथिल एल्कोहल, इसका कितना होता है, 46। ये हो गए डाई मेथिल ईथर यानी CH3OCH3, क्या है, इसके भी 46 हैं, और इसका CH3CH2CH3 यानी ये क्या है, प्रोपेन, तो इसकी भी जो मोलर द्रव्यमान कितने हैं, 44। तो इसमें देखा जाए कि अत्यधिक आणविक हाइड्रोजन आबंध प्रदर्शित करता है,
अतः यह संयुक्त अणुओं के रूप में पाया जाता है, अतः इसका उच्चतम होता है। अब किसका होता है? दिए गए यौगिकों के क्वथनांक का बढ़ता क्रम कितना होगा? देखिए, अतः इसका क्वथनांक उच्चतम 351 केल्विन है। तो दिए गए यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा? निम्नलिखित है। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे कि CH3CH2OH क्या है? अत्यधिक हाइड्रोजन आबंध प्रदर्शित करता है, अतः यह संयुक्त अणुओं के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। अतः इसका क्वथनांक कितना है? 351। तो दिए गए यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम क्या हो जाएंगे? निम्न हो, क्योंकि पहले सबका क्या निकाले हैं? मोलर द्रव्यमान। और इन मोलर द्रव्यमान में इनका जो परास किसके और किसके बीच में है? तो 44 और 46 के बीच में, यानी सबसे कम किसका है? 44, तो सबसे ज़्यादा 46। यानी इनके जो परास है, यानी जो एक लिमिट है 44 से 46 के मध्य है। तो आइए इनका देख लेते हैं एक क्रम। तो सबसे कम किसका होगा? प्रोपेन का, क्योंकि ये देखिए CH3 CH2 इसका सबसे कम, इसके बाद डाईमेथिल ईथर का, फिर मेथिल एल्डिहाइड का, और लास्ट में सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो एथिल एल्कोहल का। क्यों? तो इसका देखिए यहाँ पर 46 है इसके मोलर द्रव्यमान, तो इसका क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। और जब से सबसे कम किसका होगा? प्रोपेन का। तो ये इसके क्या है कि यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन दिया था ये तो इनका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक योगज अभिक्रिया में उनकी बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है एथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। तो इनका जो देखिए पहला जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा तो ब्यूटेनोन का, फिर प्रोपेनोन का, प्रोपेनॉल और एथेनॉल। ये इनके क्या है? आंसर है, यानी इनके नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। इसी तरह बेंजल्डिहाइड, पैरा टालू एल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो एल्डिहाइड और एसीटोफिनोन का बढ़ता क्रम में, यानी क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम जो होगा सबसे पहले होगा एसीटोफिनोन, फिर पैरा टालू एल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड और लास्ट में क्या होगा? पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। यानी इनकी जो है क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि एसीटोफिनोन कीटोन है, जबकि अन्य सदस्य क्या है? एल्डिहाइड है, अतः यह सबसे कम क्रियाशील होता है। देखिए, क्योंकि यही है, बाकी सब क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप के हैं, लेकिन ये किसके ग्रुप के हैं? कीटोन के। तो इसकी क्रियाशीलता क्या होगी? सबसे कम होगी। पैरा टालू एल्डिहाइड में CH3 समूह कार्बोनिल समूह के सापेक्ष पैरा स्थान पर है, जो कार्बन समूह के कार्बन पर अतिशन युग्मन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर देता है? घटा देता है, और इसे बेंजल्डिहाइड से कम क्रियाशील बनाता है। यानी ये बेंजल्डिहाइड से क्या हो जाते हैं? कम क्रियाशील बन जाते हैं। देख लीजिए, यानी ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर आ जाएंगे, और ये क्या है? कीटोन है, तो ये इसकी ये बन जाएंगे। और दूसरी ओर देख लेते हैं, इसका क्या बोला है कि दूसरी ओर पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड में नाइट्रो समूह शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन निष्कासन समूह है। यह अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है, अतः कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर देता है? घटा देता है। यह नाभिक स्नेही के आक्रमण की सुविधा प्रदान करता है, अतः यह बेंजल्डिहाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील बनाता है। अर्थात ये भी हो गए। एक तो ये है कि एसीटोफिनोन कीटोन जो है ये वाला, तो इसका ये संरचना बना है, और ये इसके साथ ये है। तब इसकी संरचना के रूप में एक बार में देख लेते हैं। देखिए, एसीटोफिनोन की ये संरचना हो गई। इसके बाद पैरा टालू एल्डिहाइड की, फिर ये क्या है? बेंजल्डिहाइड, और लास्ट में क्या है? पैरा नाइट्रो
बेंजल्डिहाइड। यानी ये चारों की क्या है, क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। सबसे कम एसीटोफिनोन और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा है वो है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद को पहचानिए। यानी ये जो है क्या है, साइक्लोपेंटेनोन की अभिक्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ कराने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए ये क्या है, साइक्लोपेंटेनोन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ। तो ये क्या हो रहे हैं, अपचयन हो जाए और क्या निकल जा रहे हैं, H2O। देखिए यहाँ से निकाल भी दिए H2O और ये यहाँ पर जाकर क्या जुड़ जाएंगे, OH। यानी ये क्या है, योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है, क्योंकि इसको क्या कर दिया है, विलोपित कर कर अपने वहाँ पर क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन की अभिक्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराने पर साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सीम बनाता है। यानी ये क्या है, साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सीम, और ये है क्या, योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद को पहचानिए। तो ये हो गए। इसी तरह दूसरा जो है क्या बोला है, ये कि साइक्लोहेक्सेन, और ये हैं इनका नाम 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। यानी 2,4-डाइनाइट्रो, यानी ये क्या हो गए, 2, 3, 4, यानी दूसरे और चौथे पर क्या जुड़े हैं, नाइट्रो, और ये टोटल का नाम क्या है, फेनिल, और ये जो जुड़े हैं क्या, N2S3, इसको बोलते हैं हाइड्रेजीन। तो इस अभिक्रिया में क्या होते हैं, H2O बाहर निकल जाते हैं और ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो देख लीजिए ये क्या हुए हैं, ये तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, और ये H2O निकल कर क्या बना लेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। यानी 2,4 तो होगा, यानी दूसरे पर भी क्या है, NO2 है, तो 2, 3, 4। साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हेक्सेनोन 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, अर्थात ये भी क्या हो गए, प्राप्त हो गए। देखिए अब ये है तीसरा क्वेश्चन ये दिया है, तो इसका जो होगा सेमी कार्बेजीन के साथ अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दे रहे हैं, सेमी कार्बेजीन के साथ, तो क्या निकल जाएंगे, H2O। यानी यहाँ से इस हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है यहाँ पर जोड़ देंगे और एक H यहाँ से निकल कर ये जो नाइट्रोजन है यहाँ से क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल कर क्या हो जाएगा, H2O निकल गया, और क्या उत्पाद मिले हैं, तो RCH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N2H C और NH2। यानी इसका नाम जो होगा 3-एल्किल प्रोप 2 इनेल, यानी अल सेमी कार्बेजीन। यानी ये इसका टोटल नाम क्या हो गया, 3-एल्किल प्रोप 2 इनेल सेमी कार्बेजीन। इसका क्या था, इसकी अभिक्रिया कराने पर ये प्राप्त हुआ। और चौथा और है वो क्या है कि देख लीजिए इसको भी, कि इसकी जो अभिक्रिया है क्या है, इस तरह से इसका नाम तो कीटोन ही है, क्योंकि मेथिल फेनिल कीटोन की अभिक्रिया एथिलेमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होते हैं, 1-फेनिल एसिटल्डिहाइड एथिल एमीन। यानी क्या मिला है, 1-फेनिल एसिटल्डिहाइड एथिल एमीन। यानी इसकी जो अभिक्रिया कराए हैं तो ये प्राप्त हुआ है। देख लीजिएगा यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सी, ये चला जाएगा CH3 और कार्बन के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या लिख देंगे CH2 CH3, यानी 1 फेनिल एसिटिल्डिहाइड एथिल एमीन, और इसे क्या बोलते हैं सीफ क्षार, यानी इसको इस तरह भी बोलते हैं सीफ क्षार अभिक्रिया, ये भी एक इसका नाम है। यानी ये जो बना है उसकी संरचना यही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम जगह था तो हमने एक ही लाइन में करने की कोशिश किए थे, लेकिन हम इसको क्या कर दिए यहाँ पर पूरा विस्तृत कर दिए। यानी क्या प्राप्त हुए हैं 1 फेनिल एसिटिल्डिहाइड एथिल एमीन, ये प्राप्त हो गए। तो आइए अब देखते हैं 6वां नंबर कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम दीजिए। तो ये देखिए पीएच लिखा है तो इसका नाम क्या हो जाता है फेनिल, और कितने हैं 1 2 3 4, यानी 3 कार्बन है, यानी 1 2 3। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, और ये क्या है पीएच लिखा है तो इसका नाम क्या हो जाएंगे फेनिल, यानी तीसरे पर क्या जुड़ा है फेनिल ग्रुप जुड़ा है तो 3 फेनिल, और ये क्या है ओइक अम्ल है तो प्रोपेनोइक अम्ल, यानी 3 है तो प्रोपेन, और COOH है तो क्या है ओइक, तो इसीलिए इसका क्या नाम हो जाएगा 3 फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल, क्योंकि तीसरे पर फेनिल और ये COOH का नाम होता है ओइक, तो ये हो जाएंगे इसके नाम। इसी तरह ये है CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH COOH, ये भी क्या है COOH है, ये भी क्या है ओइक ही अम्ल है, ओइक अम्ल। तो इसकी संरचना पहले बना लिया जाए तो CH3 CH3, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं तो CH3, और इसके साथ क्या जुड़े हैं डबल बॉन्ड CH COOH। तो इधर से देख लेते हैं 1 2 3 4, या 1 2 3 4 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे। तीसरे पर क्या जुड़े हैं मेथिल, यानी तीसरे पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 3 मेथिल, कितने कार्बन हैं 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और दूसरे कार्बन पर ही क्या जुड़े हैं ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, तो इसके नाम क्या हो जाएंगे 3 मेथिल ब्यूट 2 ओइक अम्ल, यानी का ओइक अम्ल है तो वही लिख देंगे क्या 3 मेथिल ब्यूट 2 ओइक अम्ल, इसके नाम हो गए। इसी तरह इसके जो हैं अगला क्वेश्चन का क्या है कि ये इसका नामकरण कर लिया जाए, तो ये भी क्या है ओइक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, पहले तो साइक्लोपेंटेन है, ये तो दिमाग में हो गया कि ये क्या है साइक्लोपेंटेन, ये हो गए। तो दूसरे पर क्या जुड़ा है मेथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्यों क्योंकि ये क्या है COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो वही 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका नामकरण देख लिया जाए, ये तो देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या जुड़ा है बस उसको लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए NO2 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 3 जगह जुड़े हैं, और एक जगह क्या जुड़ा है ओइक अम्ल, तो देख लेते हैं 2 4 6 ट्राई 3 है ना, NO2 कितने हैं 3, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं ट्राई, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और ये टोटल नाम क्या होगा ओइक अम्ल है तो बेंजोइक अम्ल, क्योंकि ये क्या है बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो बेंजीन धन ओइक, तो क्या हो जाएंगे बेंजोइक अम्ल, यानी 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है आप लोगों का, निम्नलिखित यौगिकों को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे। एथिल बेंजीन ये दिया है आप लोगों का, एथिल बेंजीन यानी ये दिया था, तो इसकी अभिक्रिया क्या बनाना है हम लोगों को बेंजोइक अम्ल, यानी एथिल बेंजीन, यहाँ पर गलत लिखा गया है, एथिल लिखाएगा CH3 CH CH2 CH3,
यानी इसके नाम क्या है CH2CH3। ये क्या है एथिल बेंजीन की अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट और KOH की उपस्थिति में करा दिया जाए तो सबसे पहले क्या बनेंगे पोटेशियम बेंजोएट और ये H3O धनायन क्या हो जाएंगे। पहले इसका मध्यवर्ती पहले यौगिक बनेगा जिसका नाम क्या है पोटेशियम बेंजोएट, यानी के क्या करेगा यहाँ पर चला गया तो क्या बन गए पोटेशियम बेंजोएट COOH। और ये जो अभिक्रिया इसके साथ करा दिया जाए तो क्या बन जाएंगे बेंजोइक अम्ल, ये बन गए। यानी पहला एथिल बेंजीन की अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट और KOH के साथ कराने पर पोटेशियम बेंजोएट बनता है और इसकी अभिक्रिया H3O+ के साथ कराने पर क्या बन गए हैं बेंजोइक अम्ल। इसी तरह दिया है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन इसकी भी अभिक्रिया किसके साथ करा दें KMnO4 और KOH के साथ, तो इसके भी मध्यवर्ती जो यौगिक बनेंगे क्या बनेंगे पोटेशियम बेंजोएट और फिर इसकी अभिक्रिया इसके साथ करा दें H3O+ के साथ तो क्या बन जाएंगे बेंजोइक अम्ल। तो ये हो गए। और तीसरा जो है इसे कह रहा है तो देखिए ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाने की क्रिया। तो पहले इसकी क्या कराएंगे मैग्नीशियम और इथरीकरण करा दें तो क्या हो जाएंगे MgBr यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ CO2 के साथ करा दें यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनेंगे मध्यवर्ती योगात्मक उत्पाद, यानी ये जो है ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे और इसका जब जल अपघटन करा देंगे तो H2O बाहर निकल जाएंगे और H क्या होगा यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो क्या निकल जाएंगे बेंजोइक अम्ल और क्या निकलेंगे MgBr जो है। तो ये यानी क्या प्राप्त हो गए बेंजोइक अम्ल। यानी ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराने पर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। फिर इसका CO2 के साथ प्रवाहित कर दें CO2 इसमें तो क्या बन जाएंगे मध्यवर्ती योग उत्पाद और फिर इसका जल अपघटन कराते हैं तो क्या हो जाते हैं ये निकल जाते हैं, ये बेंजोइक अम्ल बन जाते हैं। और चौथा दे रहा है फेनिल एथिन यानी स्टाइरीन के साथ, यानी फेनिल एथिन ये जो है फेनिल और एथिन जुड़ा हुआ है इसकी भी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे KMnO4 और KOH के साथ तो क्या होंगे HCOO यानी यहाँ पर देखिए COO के बनेंगे यानी पोटेशियम बेंजोनेट तो बन रहे हैं और क्या निकल रहे हैं H2O और H+ के साथ फिर अभिक्रिया करा देंगे तो क्या निकल जाएंगे COOH बन जाएंगे और क्या बनेंगे बेंजोइक अम्ल। अर्थात ये भी क्या है फेनिल एथिन या स्टाइरीन का जो अभिक्रिया बेंजोइक अम्ल बनाने की है यही है। तो ये क्या थे हमने यहाँ पर आप लोगों को पाठ ये जैसे चैप्टर के फर्स्ट पार्ट यानी इसको हम 2 पार्टों में लेकर आएंगे तो फर्स्ट पार्ट को हम यहीं पर रोक लेते हैं, सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।